एसिम्प्टोट। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है एसिम्प्टोट। यह बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर स्थित है। एसिम्प्टोट परिभाषा। विद्यार्थियों, एसिम्प्टोट को हिंदी में अनंत स्पर्शी कहते हैं। यह बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आप इसके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आराम से अटेंड कर सकते हैं। परिभाषा का अध्ययन करते हैं। जब किसी वक्र का कोई बिंदु P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर चले और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा P की लंबवत दूरी शून्य की ओर परिवर्तित हो, ध्यान देना, तब वह सरल रेखा वक्र की एक अनंत शाखा की अनंत स्पर्शी कहलाती है। ये फिर से देखिए, जब किसी वक्र का कोई बिंदु P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर चले और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा से P की लंबवत दूरी शून्य की ओर परिवर्तित हो, तो वह सरल रेखा वक्र की एक अनंत शाखा की अनंत स्पर्शी कहलाती है। तिर्यक अनंत स्पर्शी, जो अनंत स्पर्शी अक्षों के, ये परिभाषा आपको पूछी जा सकती है। ये भी पूछी जा सकती है कि तिर्यक अनंत स्पर्शी की परिभाषा लिखिए। जो अनंत स्पर्शी अक्षों के समांतर नहीं होती वो तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। जैसा अपन एक कर्व लेते हैं x³ + y³ = 3axy, तो इसके अंदर देखिए, ये इसका वॉल्यूम ऑफ डैश कार्टेज कहलाता है। ये इसका कर्व बनता है। ये यहाँ टच नहीं होता है, थोड़ा ऊपर होता है, तो ये इसकी क्या कहलाती है? अनंत स्पर्शी। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये अनंत क्यों? क्योंकि ये वक्र क्यों, देखो, अनंत की तरफ टच कर रही है और इसके मूल बिंदु से जो दूरी है वो सीमित है, तो ये अनंत स्पर्शी कहलाती है। तिर्यक अनंत स्पर्शी वो अनंत स्पर्शी होती है जो अक्षों के समांतर नहीं होती है। उसके बाद में वक्र की अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या n घात का कोई बीजीय वक्र की अनंत स्पर्शियाँ n से अधिक नहीं हो सकती, ये पक्का कर लो। इसके बाद में किसी वक्र की अनंत स्पर्शी उन रेखाओं के समांतर होती है जो उसके क्षेत्रफल में उच्चतम घात के पदों के गुणनखंड को शून्य के बराबर रखने से प्राप्त होती है। ये आप समझ जाओगे जैसे एग्जाम्पल करेंगे। ये इम्पोर्टेंट पेज है। देखो, जब m के मान सब अलग अलग हों, एक बार याद रखें, m के मान सब अलग अलग हों तो c का मान c = -φn-1m/φn-m, ये पक्का कर लो। इससे c के मान निकल जाएंगे। जब m के दो मान समान हो तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। c के मान ऐसे निकलेंगे: c² / φn_m + c φn-1m + sin φn-2m = 0। उसके बाद में अगर c के तीन मान समान हो तो c³ / φ3 φn_m + c² / φn-1m + c φn-2m + φn-3m। ये हमारे पास में फॉर्मूले हैं। इनको आप अपने जो बुक है उनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, फिर आप नोट्स कॉपी में लिखिए। सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की अनंत, ये प्रथम एग्जाम्पल है। सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ वर्ग को निर्मित करती है जिसके शीर्ष बिंदु वो से वक्र गुजरता है। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है? ये वक्र दे रखा है, ठीक है। ये गिवन वक्र है, 1 नंबर समीकरण। इसे, हाँ, ये दोबारा आ गया था, ये देखे। सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ एक वक्र निर्मित करती है जिसके दो शीर्ष बिंदुओं से वक्र गुजरता है। सबसे पहले आपने क्या किया? ये 1 नंबर समीकरण दे रखी है। हमें सबसे पहले आपको अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। जब भी आपको अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है तो आपके x की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करो।
तो इसमें देखो सबसे पहले एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकलेगी। देखो दो तरीके के अनंत स्पर्शियाँ आपको निकालनी है। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ कैसे निकालते हैं। अक्षों के समांतर में पहले एक्स अक्ष के समांतर निकालनी है, फिर वाई अक्ष के समांतर निकालनी है। एक्स अक्ष के समांतर में एक्स की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य कर दो। तो एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2। वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसको शून्य के बराबर कर दो। तो ये कर दिया तो ये आ गया। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, अनंत स्पर्शियाँ आ गई। वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियाँ आप कैसे निकालोगे। वाई की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर कर दो। तो ये आ गया हमारे पास में वाई की अधिकतम घात के गुणांक शून्य के बराबर, ये आ गया। तो इनको आप ट्रेस कर लीजिए तो ये क्या बनाता है, एक वर्ग बनाता है। बस ये चारों अनंत स्पर्शियाँ एक वर्ग बनाती है जिसके शीर्ष ये हैं, भुजा 2 है। वर्ग बिंदु स्पष्ट रूप से गुजरता है। अब देखिए यहाँ से शुरू हो जाते हैं फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस। निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। 2 नंबर एग्जाम्पल। चूँकि एक्स की अधिकतम एक्स तथा वाई की उच्चतम घात क्रम से 3 है। इसमें देखिए वक्र में अधिकतम घात कितनी है, 3 है। देखो यहाँ हो गया। तो इसकी अधिकतम 3 अनंत स्पर्शियाँ हो सकती है। अब अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले एक्स एक्स के समांतर क्या है, एक्स की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करो। तो इसमें एक्स की अधिकतम घात का गुणांक 1 है, एक्स क्यूब का गुणांक 1 है जो कि अचर है। अतः एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। वाई एक्स के समांतर कैसे निकालेंगे, वाई की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करो। तो -2 है वाई की अधिकतम घात का गुणांक, वो शून्य के बराबर करने से हमें, चूँकि वो अचर है अतः वाई एक्स के समांतर भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब समीकरण में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर, ठीक है ना, तो x बराबर 1 तथा y बराबर m रखा तो ये हमारे पास में फाई 3 m आ गया, फाई 2 m आ गया, फाई 3 m आ गया। आपने इसका अधिक, अब जो फाई 3 m है इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। आपको फाई 3 m को 0 करने से अनंत स्पर्शियों की ढाल मिलेगी। तो आपने 0 किया तो ये आ गया। m के मान अगर तीनों ही अलग अलग आ रहे हैं तो आपको c इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला बता रखा है, c इज इक्वल टू होता है माइनस का फाई n माइनस 1 अपॉन फाई n डैश m। तो n का मान यहाँ 3 है, ये आ गया। तो इस तरीके से फाई 2m का मान रख दिया, फिर अपने फाई 3 डैश m का मान रख दिया यहाँ से, फिर आप m के मान क्रम से ये पुट कर दो। तो जैसे ही आपने ये पुट किया तो आपको c के मान मिल गए। c के मान y इज इक्वल टू mx प्लस c में रख दो, ये रख दो। फिर आप और एक और एग्जांपल आता है, वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। यहाँ समीकरण में एक्स क्यूब तथा वाई क्यूब के गुणांक अचर है अतः एक्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अधिकतम घात देख लीजिए, 3 है इसमें अधिकतम घात, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 अनंत स्पर्शियाँ हो सकती है। फिर एक्स क्यूब तथा वाई क्यूब के गुणांक क्रम से क्या है, अचर है। अचर हैं तो अतः अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। फिर अनंत स्पर्शी के ढाल के लिए अपने को फिर एक प्रोसीजर अपनाना है, एक्स बराबर m और y बराबर m। फाई 3m निकालना है, फाई 2m, एक्स बराबर 1 और y बराबर m। देखो फाई 3m का कैसे निकलता है, फाई 3m निकलता है जो 3 घात वाले पद है, 3 घात वाले पद के यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, 3 घात 2 और 1, 2 और 1 3 घात 1 और 2 3 घात, इसमें x बराबर 1 और y बराबर m रख दो। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा फाई 3m। इसी तरीके से 2 घात वाले में रखोगे तो फाई 2m। अनंत स्पर्शियों के ढाल हेतु हमेशा क्या किया जाता है, फाई 3m को शून्य किया जाता है। तो फाई 3m को शून्य करोगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, m के मान मिल गए। m के मान सारी अलग अलग हैं तो फॉर्मूला लगा दिया, फिर इसमें m के मान ये रखते रहो इस फॉर्मूले में, c के मान आ जाएंगे और y इक्वल टू mx प्लस c में पुट कर दो तो वो आंसर आ जाएंगे। अब ये देखिए ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल आता है, वो सेम ही कहानी, फाई 3m निकाल लो, फाई 2m निकाल लो, फाई 1m निकाल लो, फाई 3m को शून्य किया तो इसमें 2 मूल समान आ गए। तो m ये एक मूल अलग है, इसके लिए तो c इससे निकलेगा।
दो मूल समान है तो आपको इससे निकलेगा ये सी। तो ये आप इसमें m के मान रख दीजिए -आधा -आधा m के मान -आधा रखने से आपको ये चूँकि सी में द्विघात समीकरण है तो इससे सी के 2 मान प्राप्त होंगे। ये फॉर्मूला है आपके पास में। उसमें n जो शुरुआत में फॉर्मूला देखा है उसमें n का मान 3 रख दीजिए तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, m का मान आधा रख दीजिए। आधा रखने से अपने को c का मान मिल जाएगा। फिर अपने को अनंत स्पर्शियाँ y = mx + c से रखने से प्राप्त होगी। तो ये हमारे अनंत स्पर्शियाँ आ गई। धन्यवाद। अनंत स्पर्शियों का एक लेक्चर और है, उस पर अभी आपको बताई जाएगी कैसे अनंत स्पर्शियाँ निकालते हैं। तो अनंत स्पर्शियों के बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान से कीजिए। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कीजिए, डेफिनेशंस प्रिपेयर कीजिए, फॉर्मूले लर्न कीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल एकदम सही ढंग से बिफोर ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। कोई नहीं आए तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।